ओके सो अब अगला पार्ट वीडियो का। तो अब हम क्या करने वाले हैं? आई मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक दी ही है, बट अब हम इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्क्रीन पे हो, आई मीन कुछ फिजिकली हो, तब तब थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो बिट 16 है ना, सबसे पहले हम लोग का जैसे कि मैंने बताया था कि कोड, तो हमें ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन ये कमांड क्या बताता है? ये एक असेंबलर के लिए, आई मीन जो भी है, जिस सॉफ्टवेयर से हम कंपाइल करने वाले हैं अपना असेंबली, है ना, उसके लिए है ये एक्चुअल में कोई कोड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है असेंबली कोड को, कि मैं जो भी जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, तो मेरा स्टार्ट एड्रेस क्या होगा, तो ताकि आगे की जितनी भी चीजें तुम कैलकुलेट करना, वो इस एड्रेस के हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक है। सिंपल सा है, क्योंकि बिकॉज सारे इंस्ट्रक्शन, अब जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा कि इस एड्रेस पे जंप करो, है ना, तो अब इस एड्रेस पे अगर आपने एड्रेस नहीं लिखा और कोई लेबल लिखा है, तो अब उस लेबल की वैल्यू क्या होगी, वो तो तभी कैलकुलेट हो पाएगा ना जब पता होगा कि स्टार्टिंग का जो एकदम लेबल है उसकी एड्रेस क्या थी, या उसी के हिसाब से रिलेटिव ऑर्डर में चलेगा, है ना। तो आई मीन उस हिसाब से असेंबलर को हमें बताना पड़ता है ये। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन एड्रेस, अब जैसे क्यों ओरिजिन एड्रेस ऐसा है, बिकॉज हमारा बायोस जो है पहले सेक्टर को वहीं पे रखेगा, है ना। ये भी हमें पता है ना। तो वेरी वेरी बेसिक थिंग है ना। और हमने ये बता दिया असेंबलर को कि हम 16 बिट कोड लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बेसिक, है ना। अब हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा ना, वो ये इंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरप्ट डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। तो देखो होता क्या है, कोई भी प्रोसेसर जो होता है ना, कोई भी प्रोसेसर जो होता है, उससे बहुत सारी चीजें, डिवाइसेस जुड़ी होती हैं ना। उससे क्या क्या जुड़े होते हैं, उससे लाइक बहुत चीजें, माउस जुड़ा होता है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है ऑब्वियसली, उसको हम बाद में देखेंगे, कि बट जुड़ी होती हैं, कीबोर्ड जुड़ा होता है ना, हार्ड ड्राइव्स जुड़े होते हैं, हार्ड ड्राइव्स जुड़े होते हैं, आई मीन बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। अब क्या है कि जैसे आपने कीबोर्ड में कुछ भी टाइप किया, तो ये आपके प्रोसेसर को कैसे पता चल रहा है कि कीबोर्ड पे आपने कोई बटन प्रेस किया है? ऑब्वियसली या तो प्रोसेसर बार बार कीबोर्ड से आके पूछ रहा होगा कि भाई कुछ हुआ क्या, या फिर कीबोर्ड जाके बता रहा होगा, है ना। आपने जैसे ही कोई बटन दबाया तो कीबोर्ड जाके बता रहा होगा, या फिर प्रोसेसर आके पूछ रहा होगा। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं, इनका टेक्निकल नाम होता है, एक का नाम होता है पोलिंग, दूसरे का नाम होता है इंटरप्ट मेथड, है ना, इंटरप्ट टेक्निक। WRUPT, आई डोंट नो द स्पेलिंग यार, whatever, तो इंटरप्ट आप समझ गए होंगे ना, NTERRUPT, लेट्स ट्राई वंस अगेन, या दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ओके। सो पोलिंग एंड इंटरप्ट, है ना। तो ये दो मेथड्स है। पोलिंग कौन सा है? पोलिंग ये है कि प्रोसेसर बार बार आके कीबोर्ड से पूछे, है ना, आई मीन जो मेन जिसको बताना है वो जा जाके बार बार पूछे। और दूसरा है इंटरप्ट मेथड, जिसमें कीबोर्ड खुद जाकर के प्रोसेसर को बताए। अब यार ये हर वीडियो में कैसे है एक, तो तो इंटरप्ट मेथड ये, ठीक है। अब मैं डिफरेंस दोनों में बताता हूँ, ठीक है। पोलिंग में क्या है, प्रोसेसर बार बार आके कीबोर्ड से पूछ रहा है, जिसमें प्रोसेसर का टाइम खराब होगा कि नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि आपने कोई बटन दबाया, तो कीबोर्ड को तो तुरंत पता चल जा रहा है ना बटन दबाया, बट फॉर अ प्रोसेसर जो कि बहुत फास्ट काम कर सकता है, लाइक मिली सेकेंड्स में से भी कम, लाइक माइक्रो सेकेंड्स से भी कम फास्ट है, उससे भी ज्यादा, है ना। तो नैनो सेकेंड्स में लगभग ये काम करता है ना। तो इतना फास्ट जब वो काम करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपने कोई बटन उसके लिए नहीं प्रेस किया ना, लाइक आप समझिए एक नैनो सेकेंड इज लाइक 10 की पावर 9, है ना, 10 की पावर 9 चीजें पर सेकंड, है ना। तो आपने एक सेकंड में कितने बटन दबाए होंगे? मैक्सिमम दो, है ना, मैक्सिमम 2 बार। तो 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2, इतना लाइक सेकंड आप वेस्ट कर रहे हैं, उतना मतलब लाइक गैप है आपके हर एक बटन प्रेस के बीच में, है ना। तो अगर पोलिंग मेथड आप यूज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रोसेसर का टाइम खराब होगा ना, बार बार आकर के वो कीबोर्ड से पूछेगा। आपने नहीं भी दबाया तो भी वो पूछ रहा होगा ना बार बार आकर के, तो इसमें क्या, प्रोसेसर का टाइम बेकार होता है ना। तो ये मेथड मोस्टली नहीं यूज किया जाता है, आई मीन यूज किया जाता है बट कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में मोस्टली इंटरप्ट मेथड यूज किया जाता है ना। इंटरप्ट मेथड में क्या होता है कि कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस हुआ, कीबोर्ड को तुरंत पता चल गया, है ना, कि कुछ हुआ है ना। तो कीबोर्ड के पास एक तरीका होगा, प्रोसेसर खुद बताएगा कि मेरे पास ये, आप इसको दरवाजे की तरह समझ सकते हैं कि एक दरवाजा दे दिया है, कीबोर्ड को क्या जाकर उसके उसके बेल प्रेस करना है ना। और प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी कर रहा था उसको रोक देगा, और देखेगा कि दरवाजे पे कौन आया है, एंड फिर वहां से जो भी उसकी बात होगी सुनेगा वो, ठीक है। तो ये इंटरप्ट मेथड होता है, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर हार्डवेयर फैसिलिटी डिजाइन की जाती है। तो हम ये CLI इंस्ट्रक्शन से बोल कर रहे हैं कि भाई हमें अभी किसी का कुछ नहीं सुनना है, अब हम सिर्फ अपना करने वाले हैं, ठीक है। CLI इज लाइक दैट, है ना,
कि डिसेबल द इंटरप्ट। हम अभी ना तो कीबोर्ड की सुनेंगे ना तो क्योंकि अभी हम एकदम इनिशियल स्टेजेस में है ना, हमें कुछ चीजें सेटअप करनी पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे और किसी और चीज की सुनने लगेंगे तो क्रैश हो जाएगी चीजें, है ना। तो इंटरप्ट डिसेबल करने पड़ेंगे एकदम स्टार्ट में, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आई मीन रजिस्टर्स होते हैं बेसिक, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, है ना। तो ए एक्स इज रजिस्टर, है ना, उसमें हम जीरो मूव कर सकते हैं ना। वैसे हम लोग तो एक वो इंस्टॉल कर लेते हैं, असेंबली, ताकि 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 एक्स ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा तो हिंट मिले, है ना, कि क्या चल रहा है। इससे थोड़ा सा, ऑल्दो इतना ज्यादा अच्छा नहीं, बट आई मीन थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग हो जाती है। तो ए एक्स में हम जीरो मूव कर सकते हैं। एक तो टेक्निक ये है, ठीक है, कि ए एक्स में हम जीरो मूव करें, ठीक है, क्योंकि हमें रजिस्टर्स में गार्बेज वैल्यूज होंगे ना, कुछ भी पड़ा होगा रैंडम सा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो कुछ भी पड़ा होगा ऊपर से, बायोस ने क्या क्या किया होगा उसमें, तो कुछ भी पड़ा होगा टेक्निकली। तो तो ये गार्बेज वैल्यूज हमें क्लीन करनी है। कैसे क्लीन करेंगे? एक तो तरीका है कि डायरेक्टली जीरो मूव कर दो इसमें, है ना। अब हमें बेसिकली जीरो से रीसेट करना है इन सबको। तो हम कैसे करने वाले हैं, तो जीरो इसमें मूव करो, या फिर एक टेक्निक है जोर कर सकते हैं, ठीक है। इससे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अच्छा, जोर किसी भी चीज का खुद से जोर क्या होता है, जोर क्या होता है बेसिकली, ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना, जोर तो वो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज का खुद से जोर क्या होता है, उसकी वैल्यू जीरो होती है ऑब्वियसली। तो अगर आप एक्स को एक्स के साथ जोर करेंगे तो देखिए इससे आपने मेमोरी बचाई, जीरो क्या होगा, वो कहीं पे मेमोरी में स्टोर होएगा, है ना। ऑल्दो इतनी बड़ी चीज नहीं है वो।